भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को संतान सप्तमी कहते हैं। यह व्रत स्त्रियां संतान प्राप्ति हेतु व संतान सुरक्षा हेतु करती है। अब हम कथा प्रारंभ करते हैं। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, ऐसा कोई उत्तम व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों के सांसारिक क्लेश दूर होकर वे धनवान पुत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर आए तो उनको उत्तम आसन पर बिठाकर उनका आदर सत्कार किया। तब मुनि प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की स्त्री दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्राप्त से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने मुनि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके इस व्रत को सविस्तार से मुझे बताइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान स्त्री थी। रानी व ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वे सरयू नदी तट पर कुछ स्त्रियों को एक मंडप में श्री शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित कर उनकी पूजा करते देखा। रानी व ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम यह किस देवता का पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही है। यह सुनकर रानी व ब्राह्मणी ने भी व्रत के करने का मन ही मन संकल्प किया। वह घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी भद्रमुखी तो इस व्रत को नियम पूर्वक करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद ये दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शिव पार्वती का ध्यान करती रही। उधर बंदरिया की योनि में रानी सब भूल गई थी। कुछ समय बाद इन दोनों ने यह देह भी त्याग दी। तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। ब्राह्मणी ने तो एक ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी फिर से एक राजा की रानी बन गई। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषण देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह अग्निभोज नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषण देवी के अति सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र पैदा हुए। यह सब शिवजी के व्रत का फल था। दूसरी ओर शिवजी की पूजा से विमुख निसंतान रानी दुखी रहने लगी। रानी व ब्राह्मणी में जो प्रेम पूर्व जन्म में था, वह अभी भी बना रहा। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगी, तब उसको गूंगा, बहरा व बुद्धिहीन अल्पायु वाला एक पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में ही संसार छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में बहुत दुखी हो व्याकुल रहने लगी। देवयोग से भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी ब्राह्मणी के इस वैभव एवं 8 पुत्रों को देख उससे मन में ईर्ष्या करने लगी। उस ब्राह्मणी ने रानी का दुख दूर करने के लिए अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पापवश उन ब्राह्मण पुत्रों को लड्डू में जहर मिलाकर खिला दिया, परंतु शिव की कृपा से एक भी ना मरा। जब भूषण देवी भगवान की पूजा सेवा से निवृत्त होकर वहां आई तो रानी ने उससे कहा, मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए लड्डू में विष मिलाकर खिला दिया, परंतु इनमें से एक भी ना मरा। तूने ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र भी ना मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? इसका भेद मुझे निष्कपट कह, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे वचन सुन ब्राह्मणी ने रानी को तीनों जन्मों का हाल कह सुनाया। शिव कृपा और व्रत के प्रभाव से मैं भगवत स्मरण को इस जन्म में भी ना भूली और व्रत को नियम पूर्वक करती हूँ, और तुम अपने इस संकल्प को इस जन्म में भी भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एकमात्र यही कारण है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अब भी संतान सप्तमी के व्रत को करो, जिससे तुम्हारा यह संकट दूर हो जावे। लोमन ऋषि बोले, हे देवकी, इतना सुन रानी ब्राह्मणी के चरणों में पकड़कर क्षमा याचना करने लगी और शिव पार्वती की अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी ने नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से रानी संतान सुख भोग कर अंत में शिवलोक को गई। हे देवकी, भगवान शिव के व्रत का एक ऐसा प्रभाव है कि पथभ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रसर हो जाता है और अंत में ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है।
इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि तुम भी इस व्रत को करने का अपने मन में दृढ़ संकल्प करो, तो तुमको भी संतान सुख प्राप्त होगा। ऋषि की कथानुसार माता देवकी ने यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कृष्ण का जन्म हुआ। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों को कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। यह संतान सुख देने वाला वह पापों का नाशक उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं करे और दूसरों को भी कराए। जो नियम पूर्वक इस व्रत को करके भगवान शिव पार्वती को सच्चे मन से आराधना करता है, वह अंत में शिवलोक को पाता है।